जी। और इसके लिए नैन अल्टीमेट का मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर और 22 में मैंने ये परीक्षा पास की है। मुझे एसडीएम प्रिपरेशन की थी करंट अफेयर्स की, वो पीटी 365 विज़न की जो आती है उससे जो एक डेढ़ का अपना वीडियो डालते हैं उसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। जो अपनी स्टैटिक जीएस की प्रिपरेशन की थी वो मैंने कंप्लीट किया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि यादव है और मैं उत्तर प्रदेश की जौनपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन 12वीं तक की पढ़ाई जौनपुर ज़िले से ही कंप्लीट की है, यूपी बोर्ड से। उसके बाद मैंने अपना बीएससी और एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट किया है। एमएससी मैंने बॉटनी से कंप्लीट किया है और सिविल सर्विसेज में यूपी पीसीएस में ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैंने 2019, 20 और 21 और 22 में ये परीक्षा दी थी। तो 19 और 20 में मेरा मेंस नहीं हुआ था, 21 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर और 22 में मैंने ये परीक्षा पास की है, मुझे एसडीएम पोस्ट मिला है। यूपी पीसीएस की परीक्षा 3 चरण में कंप्लीट होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो है केवल क्वालिफाइंग है, मेंस 1500 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो प्रीलिम्स में मेनली जो जीएस है उसी से कट ऑफ डिसाइड होती है। सीसैट का पेपर वो क्वालिफाइंग होता है और करंट अफेयर्स और स्टैटिक इसमें जीएस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जीएस के जो मेजर इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। और करंट अफेयर्स तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की थी करंट अफेयर्स की वो पीटी 365 विज़न की जो आती है उससे कंप्लीट की थी और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, वो 1-1.5 घंटे का अपना वीडियो डालते हैं, उसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। उसके बाद मैंने जो अपनी स्टैटिक जीएस की प्रिपरेशन की थी वो मैंने कंप्लीट किया था। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसके बाद पीसीएस के लिए मैंने पूर्वावलोकन, घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है उसको अच्छे से पढ़ा था मैंने। फिर पीवाईक्यूज स्पेशली जो पीसीएस के हैं, यूपी पीसीएस के शिल्पी पब्लिकेशन की आती है उसको मैंने अच्छे से सॉल्व किया था। ये सब चीज़ें करने के बाद एक मिसलेनियस टॉपिक होता है जिसमें सेंसस, एग्रीकल्चर डेटा, लाइव स्टॉक डेटा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीज़ें करना होता है। तो वो आप घटना चक्र की बुक आती है उसे कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हो जाता है प्रीलिम्स की तैयारी पूरी। मेंस में जो हिंदी यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग यूपीएससी में होता है, बट यहाँ पे इसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो हिंदी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे करनी होती है। 150 नंबर का हिंदी का पेपर होता है और उसके लिए मैंने हरदेव बाहरी से पढ़ा था और उस हरदेव बाहरी की बुक आती है और पीवाईक्यूज जो है मैंने वो सॉल्व किए थे। एसए का पेपर होता है, एसए भी मैंने जो जीएस की मेरी प्रिपरेशन थी उसे मैंने किया था और बाकी और डेटा और ये सब कोड्स वगैरह कंपाइल करके वो मैंने प्रैक्टिस की थी एसएस की। फिर उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4 ये सब मैंने कई सोर्सेज से कंपाइल किया था। मेरा जो मेजर जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि सिलेबस और पीवाईक्यूज इन दोनों से मैंने मेजर टॉपिक पहले आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद जो हर टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था मैंने, इंट्रो और कंक्लूजन टाइप प्रिपेयर किया था। उसके बाद जो डेटा, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें होती थी, कमीशन की रिपोर्ट और लॉज वगैरह, वो सब मैंने अलग से कंपाइल करके रखा हुआ था आंसर्स में ऐड करने के लिए, केस स्टडीज़ वगैरह। तो GS1 और 2, 3, 1 में जैसे मेजर पोर्शन है, एक तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है और आर्ट एंड कल्चर है। दूसरे में है पॉलिटी, गवर्नेंस, IR ये सब है। एंड GS थर्ड में जो है इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट है, ये सब सब्जेक्ट हैं। तो इनके ऐसे सब्जेक्ट वाइज फिर मेजर टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रिपेयर कर लेने होते हैं।
सारे टॉपिक्स। उसके बाद यूपी स्पेशल भी है, इसमें यूपी स्पेशल का भी पार्ट, तो यूपी के लिए भी प्रिपेयर करना होता है अलग से, जो यूपी का करंट में चल रहा है या फिर यूपी का जो स्टैटिक पार्ट है वो सब प्रिपेयर करके वो सब भी आंसर्स लिखने होते हैं। मेंस में लगभग हर पेपर में यूपी से रिलेटेड लगभग 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है यूपी स्पेशल भी प्रिपेयर करना। उसके बाद आता है ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल बॉटनी था और मैंने इंग्लिश मीडियम में ही सारा अपना मेंस का पेपर लिखा है। तो बॉटनी के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड में अपनी जो एमएससी की, मैंने एमएससी किया है तो मैंने अपनी एमएससी की बुक्स और नोट्स काफ़ी यूज़ की थी उसमें, और उसके अलावा भी उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे हर टॉपिक के। और बॉटनी में बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाती थी, तो मैं खुद ही प्रैक्टिस कर लेती थी PYQs के मॉडल आंसर्स, खुद ही अपने जो नोट्स थे या फिर जो बुक्स थी उनसे प्रिपेयर करके। तो ये हो जाता है मेंस का पूरा सिलेबस, मेंस का पैटर्न। उसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर चीज़ें ये देखते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो एनालिटिकल स्किल है, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स थोड़ा सा जो उस टाइम पे करंट में जो चल रहा होता है उसको देखना होता है। ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, तो उसको प्रिपेयर करना होता है। बाकी जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे जनरल चीज़ों में हॉबीज़ वगैरह और ये सब हैं, तो वहाँ पूछ लेते हैं। और एक चीज़ जो लोग सोचते हैं कि कोई स्पेसिफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है कि मीडियम की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में आप आराम से बाइलिंगुअल भी रख सकते हैं, इंग्लिश जो हम लोग जैसे बातचीत करते हैं। बस मेजर वहाँ ये होता है कि आप अपनी बात समझा सकें, कि जो आप समझाना चाहते हैं कि कोई भी अगर उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिए हैं तो आप उसको अच्छे से बस बताइए। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहता है कि किस मीडियम में आप बता रहे हैं, तो ज़्यादातर वो मेजरली हिंदी मीडियम में ही इंटरव्यू चलता है PCS का। 23 से तो पैटर्न चेंज हो गया है मेंस का, तो अभी ऑप्शनल हट गया है, तो अब से यूपी स्पेशल के 2 अलग पेपर जोड़ दिए गए हैं, तो इसलिए अब यूपी स्पेशल का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, तो ऑप्शनल की यहाँ से झंझट ख़त्म है, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और कट ऑफ प्रीलिम्स में जो कट ऑफ है वो लगभग 88-87 इतने तक जाती है, तो उसके लिए हमें सेफ कट ऑफ भी लेकर चलना होता है। 90 लगभग 95 या 90 क्वेश्चंस तक लेकर चलें, तो प्रीलिम्स वहाँ से हो जाता है। ये ओवरऑल मेरी ब्रॉड स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की, और इसको शेयर करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए नैन अल्टीमेट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद।